तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? क्यों पूछ रही हो? हम एक दूसरे के जानी दुश्मन भी नहीं है कि एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछ सकते। शुरुआत तुमने की थी। तभी तो आई हूँ। किस रिश्ते से? देखो शाज़ी, इख्तलाफात से रिश्ते खत्म नहीं होते और मेरे इख्तलाफ की वजह तुम जानती हो। मैंने नहीं बताया था असफर को सलमान के बारे में। उसने मुझे बताया सलमान के बारे में। असफर सलमान को कैसे जानता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं पता। खैर, अब इन बातों का वैसे भी क्या फायदा। सब झूठा तो समझते ही है मुझे। पता है समरा, शायद मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मुझ पर बाकी सब ने यकीन नहीं किया। किस बात का है कि तुमने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। तो सब कुछ जानती थी समरा। शाज़िया, मेरी जगह कोई भी और होता वो यही करता। पर तुम कोई और नहीं हो ना समरा। तुम तो मेरी बहन थी। दोस्त थी मेरी। बहन तो नहीं हो तुम्हारी, मगर एक लौती दोस्त हूँ। और एक लौती दोस्त होने के नाते तुमसे माफी मांगती हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ तो तुम मुझे जान से मार देना। अल्लाह ना करे। पागल हो गई हो। प्लीज आज के बाद ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से मत निकालना। जरीना, क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ भी तो नहीं, आपको बस वहम हो रहा है। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें। बताओ क्या बात है, क्या छुपा रही हो? हो, अपनी समरा बड़ी हो गई है। तो आपकी नजर में कोई मुनासिब रिश्ता है उसके लिए? ये अचानक बैठे बैठाए तुम्हें समरा का रिश्ता कहां से याद आ गया? क्या मतलब है इस बात का? अब हम उसे घर में तो नहीं बिठा कर रख सकते ना? नहीं, बात कुछ और है। इसीलिए खावन, मैं आपके साथ अपनी कोई परेशानी शेयर नहीं करती। आप है कि बात को समझते ही नहीं है। मेरा मतलब है, अगर शाजिया की बात खुदा न खास्ता खराब हो गई तो समरा की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। कोई भी हमारी चौखट पर नहीं आएगा। बस इसी बात को लेके मेरा दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह खैर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेशक अल्लाह सब खैर करेगा, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम मुतमईन होकर बैठ जाएं। फिक्र तो हमें ही करनी है ना।
ठीक है, मैं उसके लिए कई बात चलाता हूँ। हाँ, आप भी कोशिश करें और मैं भी सुरैया से बात करती हूँ। हो सकता है उसके पास समरा के लिए कोई मुनासिब रिश्ता हो। भाई, सुरैया को तो रहने ही दो। अपने कमीशन के चक्कर में वो पहले भी कितने रिश्ते खराब कर चुकी है। क्या हो गया खावर, बात करने में क्या हर्ज है। खैर, हम भी तो रिश्ता देखभाल के ही करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। बस मैं अब चाहती हूँ कि ये काम जल्द अज जल्द हो जाए और समरा अपने घर की हो जाए। फिर आखिर मैंने अपनी मरती हुई बहन को वादा भी तो दिया था कि समरा को हमेशा अपनी औलाद की तरह चाहूंगी, लेकिन नहीं, तुमने किसी भी सूरत में उसे अपनी औलाद से कम नहीं चाहा, और मैंने भी हमेशा उसे शाजिया से ज्यादा समझा है। लेकिन खावर, वो शाजिया नहीं है, समरा है, समरा। ठीक कहती हो, वो शाजिया नहीं है। समरा ने उस वक्त में हमारा साथ दिया जब हमारा अपनी औलाद पर से एतमाद हट गया था। मैं उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगा। कैसे बताऊं आपको वो बात, जो बात जुबान पे लाते हुए भी मेरी रूह कांपती है। चलो अब तुम रेस्ट करो। तुम कहाँ जा रही हो? काम कौन करेगा? अब ऐसी भी मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है कि तुम मुझे आराम के मशवरे दो। जानती हो, मगर लड़ाई के बाद जब सुलह होती है तो सामने वाले के नखरे तो उठाने पड़ते हैं। फजूल बातें नहीं करो, तुम जानती हो मेरी आदत को। बैठी रहोगे? ठीक है। ताई अम्मी की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। समरा, क्या ये सब वाकई मेरी वजह से? छोड़ो, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अम्मी तुमसे असफर के हवाले से क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं। कुछ छुपा रही हो? मैंने आज तक तुमसे कोई बात छुपाई है जो अब छुपाऊंगी? ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी कुछ कहना चाह रही है मगर कह नहीं पा रही। ओह अच्छा, वो बात। हाँ, वो तो अम्मी मुझसे कह रही थी कि मैं तुमसे मैंने क्या कहा था कि दवा खा के सो जाना, समझ नहीं आती? और तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? इसने बिठाया तो बैठ गई। बहुत ख्याल नहीं आ गया तुम्हें इसका अचानक? अम्मी छोड़े ना पुरानी बातें।
यकीनन सुलह कर ली होगी इसने। अम्मी पहल कोई भी करे, बात तो एक ही है। तुम्हारी नजर में। जाओ यहां से। क्या कर रही हो ये तुम? कुछ नहीं, बस सोने ही लगी थी। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, दिल करता है सर फोड़ दूं। मैंने किया क्या है? क्या हो गया है? सो जाओ चुप करके। सो रही हूँ। लेटो। आप लोग अरे अंदर आने को नहीं बोलोगी? क्यों आए आप दोनों? सब यहाँ खड़े खड़े बता दें, अंदर आने देना। घर पे कोई नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। कौन है दरवाजे पर? कोई नहीं है, पड़ोसी आए हैं। कौन से पड़ोसी? देखा अम्मा, मैंने कहा था ना। सलमान और उसकी अम्मी आए हैं। आप लोग? आ जाए। खोल। चलो अम्मा। नहीं नहीं, जो कुछ आपने सुना है सब गलत सुना है। वैसे ये सब कुछ आपको बताया किसने? या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे ये सब जब बताया गया तो बड़ी फिक्र हो गई थी। वैसे आपको शाजिया की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अरे जरीना, जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ खूनी रिश्तों में खुलूस, मोहब्बत और फिक्र हो। शायद। खैर, आपकी तसल्ली के लिए मैंने आपको बता दिया कि माशाल्लाह शाजिया बहुत खुश है और अपने घर पे है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं समरा से कह देती हूँ आप लोगों के लिए चाय बना दे। चाय पी के जाइएगा। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस हम लोग भी अब चलते हैं। अम्मा, चाय पीकर चलते हैं ना? जैसे आपकी मर्जी। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई आया है? सलमान की अम्मी आई है। साना आंटी आई है। मैं मिलकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। साना आंटी, आप कब आई? बेटा,
मैं अभी मैं वो चाय आप बैठे ना प्लीज। अम्मा बैठ जाओ। देख लिया ना अम्मा, खबरदार जो यहाँ की कोई भी बात उनसे की। जी बहुत बेवकूफ हो तुम शाजिया, जानती हो ना पहले भी तुम्हारी बेवकूफी की। क्या ना अम्मी, अभी वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, जाने दे मुझे, बुरी बात है। शाजिया, वो लोग तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। तुमसे मैंने कहा था वहीं बैठना। अम्मी मुझसे नहीं बैठा जा रहा, मुझे घबराहट हो रही है। घबराहट? आपका गिला अपनी जगह जायज है, मुझे फोन करना चाहिए था आपको। अरे बेटा, ये बात मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोली। सुनो बेटा, तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। वैसे मैं भी यही चाह रहा था। इसे क्यों भेज दिया? सुन, क्या समझती तो खुद को? मैंने क्या किया? तूने अपना एक नंबर बंद कर दिया, तो मुझे अपना दूसरा नंबर देना, जिससे अपने आशिक से बात करती है तू। तुम्हें गलत फहमी हुई है कोई? ए, बकवास सुनने का आदी नहीं हूं मैं। रुक, देख, तुमने तो कहा था कि मैंने झूठ बोला था, बाकी सब भी लेकर आ सकता था मैं। देख समरा, तेरे पास ना भागने के लिए ना कोई रास्ता बचा नहीं है। अब शराफत से मुझसे बात कर ले, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। ये कर दी ना तूने अक्लमंद वाली बात।
हेलो हेलो असफर। समरा, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? समरा, अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओगे? सलमान आया था। सलमान आया था? किधर? घर पे। क्या मतलब घर में कोई नहीं था? सब थे। अपनी अम्मी के साथ आया था। बज़ाहिर तो शाजिया से मिलने आया था, मगर सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम प्लीज पहले रिलैक्स होके मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है? असफर वो मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप सुनना क्या चाह रही हैं। जब वो कह रही है कि वो अपने घर में खुश है, तो क्यों तसल्ली नहीं हो रही आपको? और बुरा मत बनाइएगा, अगर तसल्ली नहीं भी हो रही तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी कौन सी रिश्तेदारी है आपके साथ? अम्मी, क्या हो गया आपको? शायद मेरा पूछना आपको बुरा लग गया। तो बुरा लगना भी चाहिए। अगर आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद है ना, तो वो आप लोगों की वजह से ही है। अगर आज वो अपने घर में खुश नहीं है, तो सिर्फ आपके और आपके बेटे की वजह से। समझ नहीं आती अब चाहती क्या है, क्या कुरेदने के लिए यहाँ पर आ गई हैं, और क्या सुनना चाहती है उसकी जुबान से? जो सुनना था सुन लिया ना, मिल गई तसल्ली। खुदा के लिए अब यहाँ से जाए और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखिएगा। क्या हो गया आपको? ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। खुद को बहुत अफलातून समझती हो ना तुम। देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। लेकिन अब मैं क्या करूं? कोई जरूरत नहीं है उसे नंबर देने की, समझी तुम? बल्कि मुझे तो उसका नंबर है। मैं भी देखता हूँ कितना बड़ा बदमाश है वो। ताकि तुम उसे जाके लड़ो। मुझे समझा रहे हो और खुद पागलपने वाली बातें कर रहे हो। समझा, ये करना बहुत जरूरी है, वरना वो हद से बढ़ सकता है, उसे हौसला मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। मैं उसको नंबर नहीं दूंगी। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? नंबर दो मुझे अभी, इसी वक्त। असफर, मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगी। समरा देखो। हेलो हेलो। अम्मी, क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं। जानती हूँ मेरी वजह से परेशान है ना। किसी पर इतना भरोसा मत करो शाजिया कि उसकी असलियत सामने आने पे तुम्हें इतनी तकलीफ हो कि हर रिश्ते से ये एतमाद उठ जाए। जानती हूँ
नहीं बेटा, तुम अभी कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। उनको सब बातें आपने ही बताई थी ना? उनसे तो हमारा रिश्ता ही कोई नहीं। तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? सुबह भी आपने कहा कि मुझ समेत किसी पे भरोसा मत करो। क्या मतलब है आपकी इन बातों का अम्मी? ठीक कहा था मैंने। अगर मैं तुम्हारी खैर ख्वाह होती तो तुम्हारी हर बात पे यकीन करती। तो अब कर तो लिया यकीन। अगर अब भी अपनी आंखों से ना देखती तो शायद कभी ना करती, कभी ना। क्या ना देखती? तुम्हारी मासूमियत, अब तो ऐसे कह रही है जैसे मुझसे पहली बार मिली हो आज। ठीक कह रही हो तुम। अब तक तो हम अजनबी थे। वाकई पहली बार मिल रही हूँ तुमसे भी और समरा से भी। अम्मी, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कुछ देर सो जाएं, आराम करें, बेहतर महसूस होगा आपको। नहीं बेटा, सारी जिंदगी तो सो के गुजार दी है मैंने। जागी तो मैं आप हूं। ये क्या कर रही हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या हो गया अम्मी? मेरा फोन वापस करें। मेरे साथ जुबान लड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है समरा। अरे किसी और का गुस्सा मुझ में क्यों निकाल रही है? तुमने क्या पट्टियां पढ़ाई हैं अम्मी को? मैंने कहा बकवास बंद रखो अपनी। हुआ क्या है? भोली मत बनो ज्यादा। मेरा फोन वापस करें। हुआ क्या है अम्मी? क्या हो गया आपको? ये क्या किया है आपने? फोन तोड़ दिया मेरा। बंद रख अपना मुंह। नहीं करूंगी मैं अपना मुंह बंद। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भोली मत बनो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम इसे जानती हो लेकिन ये तुम्हें नहीं जानती। खुदा की कसम, अगर एक लफ्ज और मुंह से निकाला मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगी समरा। और एक और बात, शाहजिया के साथ जितना बुरा होना था हो चुका, अब मजीद आगे और नहीं, समझी? आपने मेरा फोन क्यों तोड़ा? इस थप्पड़ की हकीकत शाजिया नहीं जानती, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो समरा। दिल तो मेरा करता है कि मैं तुझे जान से मार दूं जलील। अम्मी, क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? क्या हो गया? होश में आए। पागल हो गई हूं मैं, पागल, समझी?
वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल आए ना? तबीयत कैसी है भाभी की? जी, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। शुक्र है खुदा का। जाग रही हैं? जी जी, वो जाग रही हैं। आप इस वक्त यहाँ पर खैरियत? हाँ, खैरियत ही है। वो असल में समरा और आंटी इस तरह घर से चले गए। सब ठीक तो है ना? नहीं वो शायद मैं मतलब कोई ऐसी बात नहीं। शाजिया ने कुछ कहा? मैं भाभी की तबीयत का पूछना आ रहा था। अगर तुम नहीं चाहते हो तो वापस चला जाइए। नहीं नहीं अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज अंदर आए, परेशानी में आपसे सब पूछ लें, प्लीज आए। ये आपने क्या किया अम्मी? किया तुम्हारे अब्बू से बात इसके रिश्ते के सिलसिले में। सुरैया को भी बुलाया घर पे। मगर क्यों? जितनी जल्दी हो सके इसे अपने घर का हो जाना चाहिए। ऐसे अचानक से क्यों अम्मी? आखिर आपको हो क्या गया है? नहीं बेटा, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए इसी में सबकी भलाई है। अम्मी, कुछ छुपा रही हैं आप मुझसे? मैं भला तुमसे क्या छुपाने लगी? तो फिर इस जल्दबाजी की कोई तो वजह होगी। अपना मुंह बंद रखो शासिया, वरना एक थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा है तो दूसरा तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा। ठीक है, मत बताएं, मैं खुद जाकर समरा से पूछ लेती हूँ। कहा है ना, दूर रहो उससे। जानती हूँ क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ समरा के साथ। क्यों तोड़ा आपने उसका फोन? क्या जानती हो तुम? यही कि समरा पसंद करती है किसी को। आपने उसे फोन पे किसी से बात करते हुए सुन लिया ना अम्मी, इसीलिए आपने उसका फोन तोड़ दिया। अगर वो किसी को पसंद करती है आपको तो उसका साथ देना चाहिए ना अम्मी। उल्टा आप उस पर यूं सख्ती कर रही हैं। आप ऐसी तो नहीं थी। बताओ तुम्हें समरा किसको पसंद करती है? शाजिया, सच सच बताओ मुझे इस घर में क्या चल रहा है? बदला ले रही हो ना मुझसे? होश में आओ समरा, जो मुंह में आता है कहती चली जा रही हो। मैं तो खुद परेशान हूँ, अम्मी को हुआ क्या है? तुम जरूर कुछ मुझसे छुपा रही हो। क्या छुपा रही हो? क्या छुपाऊंगी मैं?